आज कुछ साउथ इंडियन फ्यूजन कर देते हैं, बनाते हैं मटर एंड सूजी की इडली। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप सूजी ली हुई है। रवा सूजी एक ही है और ये 1.5 कप ली है। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि बारीक वाली या मोटी, कोई भी सूजी चलेगी। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 1/2 कप मेरे पास दही है। अगर थोड़ा सा खट्टा वाला दही होगा ना तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये मैं पहले सूजी में ऐड कर देती हूँ। अब एक बार सारी चीज़ों को मैं मिला लेती हूँ और अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 3/4 कप जितना पानी अभी जाएगा। और अब ये सूजी को मैं ढक के आराम से 20 मिनट छोड़ दूंगी ताकि सारा मॉइस्चर सूजी एब्जॉर्ब कर ले और बहुत ही सॉफ्ट बन जाए। अब देखिए ये सूजी तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा जीरा, 1/2 टीस्पून जितना मैं जीरा ऐड कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने कहा कि हम आज मटर एंड सूजी की इडली बना रहे हैं और ये आधा किलो मैंने मटर लिए हुए हैं। इसको मैं एक चॉपर में पहले डाल देती हूँ और उसी के साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा धनिया और थोड़े से ये स्प्रिंग अनियन। और मैंने तो यहाँ पे 2 से 3 हरी वाली मिर्च ली है। आप तीखापन अपने स्वाद के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और अब बस ये सारी चीज़ों को मुझे कोर्सली ग्राइंड करना है, इसीलिए मैंने चॉपर लिया है। अब ये देखिए कितना अच्छा ये दरदरा पीस चुका है। मैं ऐसे ही सारे मटर पीस लेती हूँ। अब हमारे पास मटर वाला मिक्सचर एंड ये सोक की हुई सूजी दोनों ही रेडी है। अब ये जो सूजी वाला मिक्सचर है उसमें वापस से मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1/4 कप जितना पानी ऐड कर दिया है। पानी एक्चुअली आप कंसिस्टेंसी देख के एडजस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं जितना कह रही हूँ उतना ही पानी जाए। और कपल ऑफ टेबल स्पून अप एंड डाउन ज़रूर होगा। एक्चुअली ये वाले बैटर में मैंने तो जीरा ऐसे ही ऐड कर दिया है, पर आप चाहो तो वो तड़का लगा के फिर ऐड कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा स्वाद देता है। और अब ये जो हरे मटर एंड धनिए वाला मिक्सचर है वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। मैंने आधा मिक्सचर ही यूज़ किया है। सारे के सारे जो आधा किलो मटर थे मेरे पास वो सब मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। पहले थोड़ा सा मिला के हम देखते हैं। अभी इसमें तो मटर मैंने कच्चे ही ऐड किए हैं। आप चाहो तो फार बॉईल करके भी यूज़ कर सकते हो, पर इडली वैसे ही अच्छे खासे टाइम तक स्टीम होती है, तब तक मटर वो पक ही जाते हैं। अब ये इडली का मिक्सचर तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून फ्रूट सॉल्ट, जिसको हम जनरली इनो कहते हैं। ये मैं ऐड कर देती हूँ और मिला लेते हैं। और यहाँ पे ये इडली स्टैंड मैंने हल्का सा तेल से ग्रीस करके रखा है। जैसे ही आप बैटर में इनो ऐड कर दे तुरंत ही आप इसको इडली को स्टीम करने के लिए रख दीजिए। पीछे मैंने स्टीमर भी ऑन कर दिया है और ये ग्रीस की हुई इडली प्लेट में मैं ये बैटर रख देती हूँ। ऊपर तक एकदम नहीं भरेंगे, 3/4 तक ही भरेंगे। अब ये इडली को हम ढक के 15 से 20 मिनट स्टीम होने देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रीन इडली बनके तैयार है। फटाफट से निकाल देते हैं। गर्मा गर्म इडली तो रेडी है। कितनी अच्छी ग्रीन कलर की बनी है। ये मटर की इडली बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये मटर की इडली को मैं जनरली सर्व करती हूँ टमेटो की चटनी के साथ। और ये चटनी मैंने कैसे बनाई है फटाफट से आपको ये भी दिखा देती हूँ। टमेटो चटनी बनाने के लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा ही ऑयल ऐड किया है, 1/2 टीस्पून जितना। इसमें मैं ये ड्राई चिलीज ऐड कर देती हूँ 3। थोड़ा सा पका लेंगे। अब ये मिर्ची पक चुकी है, मैं निकाल लेती हूँ। अब यही पैन में मैं ऐड कर रही हूँ 3 कली लहसुन, 1 बड़ा प्याज और अच्छे से हम इसको भून लेंगे रेड होने तक। मैं थोड़ा सा नमक ऐड करती हूँ।
प्याज गुलाबी कलर के पक चुके हैं। बस यही टाइम पे मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर देती हूँ और एक छोटा टुकड़ा मेरे पास इमली का है, वो भी मैं ऐड कर देती हूँ। ये सारी चीज़ें पक गई है, मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ और ठंडा होने देते हैं। ये सारी चीज़ें लेके मैं मिक्सचर जार में पीस लेती हूँ। अब ये टाइम पे मैं थोड़ा सा इसमें फ्रेश कोकोनट ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप अवॉइड कर दीजिए। चटनी तो बनके रेडी है। अब लास्ट में ये चटनी पे तड़का लगाते हैं। यही पैन में मैं वापस से हाफ टी स्पून जितना ऑयल ऐड कर रही हूँ और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून उड़द दाल, 1 टीस्पून राई, चुटकी भर हींग और फ्रेश कड़ी पत्ते। और ये अब तड़का हम चटनी पे डाल देंगे। तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म सूजी एंड मटर की इडली, वो भी टेंगी टमाटो चटनी के साथ। गर्मा गर्म इडली से अच्छा इस धरती पे कोई खाना नहीं है। चटनी के साथ इडली एंड चटनी दोनों ही जस्ट वाओ।